हनुल को अब काफी अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। मतलब हद है, अभी तो जान पहचान को 2 दिन भी नहीं हुए और ये भाई सीधा किस करने चला है। हनुल सोचने लगी, क्या इसे मैं इतनी इजी लगती हूं या फिर मैं ही पुराने ख्यालात की हूं। खैर जो भी हो, हनुल इस सब के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। उसने तुरंत अपना बैग उठाया, एक छोटा सा सॉरी बोला और वहां से निकल ली। हनुल अभी सड़क पर थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि पीछे से सियोंग ह्यान की आवाज आई। उसने झटके से हनुल का हाथ पकड़कर उसे रोका और माफी मांगने लगा कि वो थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया था। लेकिन इसके बाद जो उसने बोला वो सुनकर हनुल का दिमाग और चकराया। वो बोल रहा था कि आजकल के यंग लोगों में यही ट्रेंड है, पहले फिजिकल कांटेक्ट करके देखो, अगर केमिस्ट्री बैठती है तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ाओ। उसका कहना था कि डेटिंग से पहले ये चेक करना जरूरी है कि सामने वाला हर तरह से सूटेबल है या नहीं। वाह रे लॉजिक! हनुल ने साफ कह दिया, मेरे लिए ये सब नहीं चलता। लेकिन वो लड़का पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। उसने हनुल का हाथ और जोर से दबा दिया और बोला, अरे बस एक किस ही तो थी, इतना डर क्यों रही हो। हनुल दर्द से करहा उठी और चिल्लाई, मेरा हाथ छोड़ो। ठीक उसी वक्त पीछे से किसी और कपल के झगड़ने की आवाज आ रही थी। माहौल काफी इमोशनल था और तभी चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। हनुल और सियोंग ह्यान दोनों अपने झगड़े भूलकर उस तरफ देखने लगे। हनुल तो जैसे जम ही गई, क्योंकि थप्पड़ खाने वाला बंदा कोई अनजान नहीं था। हनुल जोर से चिल्लाई, जी सुनबे। जी सुनबे वहां अपना गाल मलते हुए खड़ा था, पर जैसे ही उसने हानुल को देखा उसने एक प्यारी सी स्माइल दी और बड़े मजे से बोला, हे, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। जी सुनबे उनके पास आया और बोला कि उसने हानुल को कभी यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं देखा था। सियोंग ह्यान तो हैरान था कि ये नया बंदा कौन है और हानुल इसे कैसे जानती है। जी सुनबे ने सियोंग ह्यान को पूरी तरह इग्नोर मारा और हानुल से पूछा, इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही हो। सियोंग ह्यान को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि कोई उसे इतनी बुरी तरह इग्नोर कर रहा है। उसने एक फेक स्माइल दी और सुनबे से बोला, भाई तू साइड हो जा, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से अकेले में बात करनी है। और ये बोलते हुए उसने हानुल की कलाई और जोर से जकड़ ली। हानुल का गुस्सा बढ़ने लगा था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन सियोंग ह्यान का तो जैसे दिमाग ही फिर गया था। वो हानुल के ऊपर डर पैदा करने के लिए झुका और दांत पीसते हुए बोला, कल से हम ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, समझी। हानुल बेचारी डर के मारे उसे देखने लगी। वो सोच रही थी कि जो लड़का कल तक इतना शरीफ लग रहा था वो अचानक इतना गुंडा कैसे बन गया। तभी एंट्री होती है हमारे असली हीरो की। जी सुनबे ने अपना हाथ बीच में लाया और इतने जोर से सियोंग ह्यान का हाथ झटका कि उसे हानुल को छोड़ना ही पड़ा। सुनबे ने ठंडे दिमाग से पर कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों का रिश्ता जो भी हो, पर तुम्हें किसी लड़की पर हाथ उठाने या जोर जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है। सुनबे ने हानुल से पूछा, क्या तुम इसके साथ डेटिंग कर रही हो। हानुल ने तुरंत नामे सर हिला दिया। बस फिर क्या था, सुनबे ने सियोंग ह्यान को साफ बोल दिया, अब निकल यहां से और इसे अकेला छोड़ दो। सियोंग ह्यान अब बौखला गया था। उसने गुस्से में पूछा, तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला। सुनबे थोड़ा से मुस्कुराया और बोला, मैं इसका सुनबे यानी सीनियर हूं। फिर उसने सियोंग ह्यान को समझाया कि चुपचाप निकल लो, क्योंकि ये एरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से भरा पड़ा है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से कोई गंदा रूमर यानी अफवाह फैले। सियोंग ह्यान ने पलटकर ताना मारा, रूमर तो तेरे बारे में फैलना चाहिए कि कैसे एक लड़की ने तुझे बीच सड़क थप्पड़ मारा। इससे पहले कि वो और कुछ बकवास करता, सुनबे ने अचानक एक तरफ उंगली दिखाई और चिल्लाया, ओए देख, कोई हमें देख रहा है। सियोंग ह्यान डर के मारे उस तरफ मुड़ा, लेकिन जब वो वापस पलटा तो उसे समझ आया कि उसका पोपट हो गया है। सुनबे और हानुल वहां से गायब हो चुके थे। जी सुनबे इतनी तेजी से भाग रहा था कि वो बेचारी हानुल को घसीटते हुए ले जा रहा था। कुछ दूर निकलने के बाद जब वो रुका और हानुल की तरफ देखा, तब उसे एहसास हुआ कि हानुल की हालत कितनी खराब है। बेचारी हानुल की सांस फूल रही थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसका डर और थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। सुनबे उसके थोड़ा और पास आया, शायद वो उसकी मदद करना चाहता था। हानुल की हालत एकदम टाइट थी। उसने हांफते हुए कहा कि उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत बेकार है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे अभी उल्टी यानी वॉमिट हो जाएगी। ऊपर से सुनबे के परफ्यूम की तेज खुशबू ने काम और बिगाड़ दिया। बेचारी कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधा सुनबे के ऊपर ही शुभ आरंभ कर दिया, मतलब पूरी उल्टी उस पर कर दी। अब दोनों को मजबूरी में लॉन्ड्री रूम जाना पड़ा। हानुल को इतनी शर्म आ रही थी कि वो डर के मारे अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। वो सोच रही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कितनी बेइज्जती हो गई। तभी सुनबे ने पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है।
हानुल ने जैसे ही आंख खोली उसके होश उड़ गए। सुनबे वहां शर्टलेस खड़ा था, परफेक्ट बॉडी और वही किलर स्माइल। हानुल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, भाई ये बंदा कितना हॉट है। हानुल ने तुरंत अपना रुख मोड़ा और रोने जैसी शक्ल बनाकर माफी मांगने लगी। आई एम सो सॉरी सुनबे, आप मेरे साथ इतने अच्छे हैं और मैंने ये क्या कर दिया, मैं आपकी अच्छाई के लायक ही नहीं हूं। लेकिन सुनबे तो देवता निकला। उसने हानुल को शांत कराते हुए कहा, अरे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें इतनी तेजी से भगा कर लाया इसलिए तुम्हारी तबीयत बिगड़ी, सो गलती मेरी हुई ना। हानुल को लगा जैसे सुनबे कोई इंसान नहीं, फरिश्ता यानी एंजल है। सुनबे ने हंसते हुए मजाक किया, वैसे मैंने आज से पहले कभी लॉन्ड्री रूम में कपड़े नहीं उतारे। लेकिन हानुल का रोना धोना बंद नहीं हुआ। वो बार बार माफी मांग रही थी और कह रही थी कि वो इस नुकसान की भरपाई करेगी। जब सुनबे ने कहा कि सब ठीक है, तब भी हानुल नहीं मानी और इमोशनल होकर बोल पड़ी, नहीं, मैं आपकी कोई भी एक विश यानी मुराद पूरी करूंगी, आप जो मांगना चाहो मांग लो। सुनबे ने थोड़ा सोचा और फिर खुश होकर बोला, ठीक है, मुझे ये राइट टू विश वाला आइडिया पसंद आया। हानुल अभी भी दुख में थी। उसने झट से बोल दिया, एक नहीं, मैं आपकी 3 विशेस पूरी करूंगी, क्योंकि एक से मेरा पश्चाताप पूरा नहीं होगा। सुनबे ने फिर उसे समझाया कि उसे बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेचारी हानुल भारी बैग लेकर भागी थी, इसलिए उसका बुरा हाल होना लाजमी था। तभी हानुल को कुछ याद आया और वो अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। उसने कहा, मेरे पास मिचेल की एक स्वेटशर्ट है, आप वो पहन लीजिए ताकि जब तक आपकी शर्ट धुल रही है आपको ठंड न लगे। लेकिन जैसे ही उसने बैग से स्वेटशर्ट निकाली, धप्पा, वही अडल्ट फिल्म्स वाली पेन ड्राइव निकलकर सीधा उन दोनों के बीच में गिरी। हानुल तो जैसे पत्थर की बन गई। शर्म और डर के मारे उसकी जान ही निकल गई। हानुल दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी, हे भगवान, बस ये इस पेन ड्राइव को ना देखे और इसे ये ना पता चले कि मैं इसका क्या करने वाली थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जी सुनबे जोर से हंसने लगा और बोला, अरे तो तुम ही थी जिसने मेरी स्पाइसी फिल्म्स वाली पेन ड्राइव उठाई थी। हानुल के तो जैसे तोते उड़ गए। वो एकदम सुन सेंसलेस हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए सफाई दी, सुनबे, यकीन मानिए मैंने बस एक ही वीडियो खोला था, उसके अलावा कुछ नहीं देखा। सुनबे फिर से हंसा और थोड़ा शर्माते हुए बोला, वैसे मुझे थोड़ी शर्म आ रही है कि तुमने वो सब देख लिया। अब दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी रात को लॉन्ड्री रूम में बैठकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। सुनबे अचानक हानुल को बहुत ध्यान से घूरने लगा। हानुल ने घबरा कर पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुनबे ने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने उस मूवी में कुछ खास देखा है। हानुल पैनिक हो गई और एक्सप्लेनेशन देने लगी, नहीं नहीं, मैंने सच में नहीं देखा, वो तो बस बचपन में गलती से दोस्तों के साथ देख ली थी, इसलिए थोड़ा याद आ गया। यहां तक कि मुझे उस फिल्म की वजह से एक सपना भी आया था, पर मैंने आपके फोल्डर्स बिल्कुल चेक नहीं किए। सुनबे ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम पर यकीन करता हूं, पर तुम किस सपने की बात कर रही हो? हानुल ने शर्म से अपना मुंह छुपा लिया और बोली, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तभी सुनबे ने अपना मास्टर कार्ड खेला। उसने कहा, ठीक है, तो मैं अपनी पहली विश यानी मुराद का इस्तेमाल करता हूं, अब बताओ। हानुल को लगा जैसे वो किसी जाल में फंस गई है। जिसे वो एंजल समझ रही थी, वो तो असली डेविल निकला। उसने शर्म से लाल होते हुए अपनी आंखें बंद की और दबी आवाज में बोला, प्लीज मुझ पर हंसना मत, मुझे उस फिल्म का किसिंग सीन बहुत पसंद आया था और मैंने सोचा था कि कभी मैं भी अपने प्यार करने वाले को वैसे ही किस करूंगी। जी सुनबे तो हैरान रह गया और हानुल को बस देखता ही रह गया। दूसरी तरफ मिच्चल बेचारा जैसे ही अपने घर पहुंचा, एक टीवी रिमोट सीधा उसके माथे पर आकर लगा। धप! सामने उसकी मम्मी गुस्से में खड़ी थी। उन्होंने आते ही उसे कामचोर और निकम्मा बोलना शुरू कर दिया। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि मिचेल पिछले 3 हफ्तों से घर नहीं आया था। उन्होंने मक्खी मारने वाला उठाया और मिचेल की धुनाई शुरू कर दी। मम्मी चिल्लाने लगी, तुझे बोला था ना हर वीकेंड घर आया कर, 3 हफ्ते से कहां मर गया था तू? मिचेल बेचारा बस मार खाता रह गया। मिचेल बेचारा अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था, पर कहां, वो पिछले 4 घंटों से बैठा हुआ मछलियां यानी एंचोवीज छील रहा था। वो अपनी मम्मी पर भन्नाते हुए बोला, मम्मी, आपने मुझे सिर्फ घर के काम करवाने के लिए बुलाया था क्या? मम्मी ने तुरंत पलटकर जवाब दिया,
ज्यादा नखरे मत कर। यूनिवर्सिटी के पास तुझे फ्री में रहने को घर मिला है ना, तो चुपचाप काम कर। मिचेल ने धीरे से कहा कि वो दादी का घर है और ऐसे भी खाली ही पड़ा था, पर मम्मी कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने उसे डांट कर काम पर लगा दिया। मम्मी ने ढेर सारा खाना और किमची कंटेनर्स में पैक किया और मिचेल से कहा, ये ले, थोड़ा हानुल को भी दे देना। तभी हॉलवे से एक जानी पहचानी आवाज आई। मिचेल ने मुड़कर देखा तो हानुल की मम्मी खड़ी थी। वो मिचेल की मम्मी से मिलने आई थी। मिचेल ने बड़े तमीज से उन्हें हेलो बोला। आंटी उसे देखकर बड़ा खुश हुई और उसकी तारीफ करने लगी कि वो कितना संस्कारी है। मिचेल इतना लंबा था कि आंटी का हाथ मुश्किल से उसकी ठोड़ी यानी चिन तक पहुंच रहा था। फिर भी उन्होंने बड़े प्यार से उसके कंधे थपथपाए। हनुल की मम्मी अपने साथ दारू और स्नैक्स की बोतलें लाई थीं। उनका प्लान था मिचेल की मम्मी के साथ बैठकर थोड़ा चिल करने का। उन्होंने मिचेल को भी रुकने को कहा, पर भाई मिचेल को पता था कि इन दो लेडीज के बीच रुकना मतलब मुसीबत। उसने तुरंत बहाना बनाया, नहीं नहीं आंटी, मुझे अभी निकलना होगा, कैंपस में काम है। उसने फटाफट अपना बैग पैक किया। आंटी ने उसे ढेर सारे उपहार यानी गुडीज दिए और हैप्पी जर्नी बोला। मिचेल ने बैग उठाया तो उसका दम निकल गया। भाई, ये तो बहुत भारी है। जाते जाते आंटी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम और हनुल साथ हो, उसका ध्यान रखना। मिचेल ने अजीब सा चेहरा बनाकर हाँ तो बोल दिया, पर दिल ही दिल में सोच रहा था, ध्यान क्या रखना, वो लड़की तो खुद एक मुसीबत, पेन इन दी एस है। रात काफी हो चुकी थी जब मिचेल बस से कैंपस के पास उतरा। लंबी जर्नी की वजह से उसकी गर्दन अकड़ गई थी और खाने के बैग्स ने उसकी हालत खराब कर दी थी। वो सोचने लगा कि हनुल को उसका पैकेज कैसे दे। वो शायद अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी और कल मिचेल की रेस्टोरेंट में शिफ्ट थी। उसने सोचा, इतना दिमाग क्यों लगाना। उसने तुरंत फोन निकाला और हनुल को मैसेज चिपका दिया, ओए, तेरी मम्मी ने तेरे लिए कुछ भेजा है, अगर चाहिए तो मेरे घर आकर ले जा। लेकिन मिचेल को क्या पता कि उधर लॉन्ड्री रूम में हनुल अपनी किस वाली कन्फेशन के बाद सांसें रोककर जी सुनबे के रिएक्शन का इंतजार कर रही है। जी सुनबे बेचारा अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में पानी तक आ गया था, लेकिन आखिरकार उसका कंट्रोल टूट गया और वो फूट फूट कर हंसने लगा। हनुल चिढ़ गई और चिल्लाई, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हंसेंगे नहीं। सुनबे हंसी रोकते हुए बोला, यार, अगर कोई लड़की ऐसी बात करेगी तो मैं हंसी कैसे रोकूंगा। तुम तो बिल्कुल एक क्यूट मिडिल स्कूल की बच्ची लग रही हो। फिर उसने एक किलर स्माइल दी और बड़े प्यार से कहा, जो भी लड़का तुम्हारा फर्स्ट किस लेगा ना, उसे खुद पर बहुत प्राउड होना चाहिए। हनुल ने गुस्से में कहा, मुझे चढ़ाना बंद कीजिए, आप यूनिवर्सिटी से ज्यादा कॉकी और फ्री यहां लग रहे हैं। सुनमे ने हंसी के आंसू पहुंचे और सोचा, अच्छा, तो इसलिए ये मेरे घर पर वैसे बिहेव कर रही थी, क्योंकि इस पर मेरे चार्म्स का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये तो अभी बच्ची है। जाते वक्त सुनमे ने कहा कि वो स्वेटशर्ट धोकर वापस कर देगा और फिर अचानक बोला, अपना फोन नंबर दो। हनुल ने कहा, मैं ककाओ टॉक पर तो ऐड हूं ना आपके पास। लेकिन सुनमे ने स्मार्ट मिस दिखाई, अगर नंबर होगा तो स्वेटशर्ट वापस कोऑर्डिनेट करने में आसानी होगी। भाई को बस नंबर चाहिए था। नंबर लेने के बाद सुनमे अचानक झुका और हनुल के कान के एकदम पास आकर धीरे से फुसफुसाया, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं और भी अच्छे से पेश आऊंगा। ये सुनते ही हनुल के पूरे बदन में गूज़बम्स आ गए। वो बुरी तरह शर्मा गई और पीछे से चिल्लाई, मेरे कान में ऐसे मत फुसफुसाओ, ये बहुत क्रीपी लगता है। सुनबे हंसते हुए बाय बोलकर चला गया। हनुल वहां खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। वो सोचने लगी कि आज का दिन कितना अजीब तरीके से खत्म हुआ। जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। तभी उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर अनरेड मैसेज देखा। मैसेज देखते ही हनुल की आंखें खुशी से चमक उठी। हनुल को तो बस मम्मी के हाथ का खाना दिख रहा था। वो बिना नॉक किए सीधा मिचेल के अपार्टमेंट में ऐसे घुस गई जैसे उसका खुद का घर हो। धड़ाम! लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मिचेल अभी अभी नहाकर निकला था। बाल गीले थे और ऊपर शर्ट गायब। वो बेचारा टावल से बाल पोंछ रहा था और हनुल को अचानक सामने देखकर वो भी सुन रह गया। हनुल ने तुरंत अपनी उंगलियां आंखों पर रखी और फुल ड्रामा शुरू कर दिया। हाय मेरी आंखें, भगवान मुझे अंधा कर दे पर ये मत दिखा, तू नंगा क्यों घूम रहा है। मिचेल ने बड़े ठंडे दिमाग से जवाब दिया, ओए नौटंकी, ये मेरा घर है, मैं नहाऊं या नाचूं मेरी मर्जी। तू खाना लेने आई है ना, रुक मैं कपड़े पहन कर आता हूं। हनुल काउच पर बैठ गई, पर उसका ड्रामा चालू था। वो अपने नेल्स चेक कर रही थी और मुंह फुलाकर वेट कर रही थी जो मिचेल कपड़े पहनकर वापस आया। वो सीधा फ्रिज की तरफ गया और एक बैग निकाल कर लाया। मिचेल ने बोला, ले, मम्मी ने तेरे सारे फेवरेट्स पैक करके भेजे। ये सुनते ही हनुल की तो लार टपकने लगी। वो वैसे भी भूखी थी। बैग में क्या क्या नहीं था, ब्रेज्ड बीफ, सोए, गार्लिक लीव्स और स्पाइसी क्यूकम्बर किमची।
हनुल ने सोचा आज तो दावत है भाई। लेकिन तभी बैग के अंदर एक काला डब्बा, ब्लैक बॉक्स दिखा। हनुल ने पूछा, ये क्या है? जब उन्होंने डब्बा खोला तो अंदर से निकली इंपोर्टेड विस्की की बोतल। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मम्मी ने खाने के साथ दारू कब से भेजना शुरू कर दिया? तभी मिचेल की दिमाग की बत्ती जली। एलाइटनमेंट। उसे याद आया कि जब वो घर से निकल रहा था तो मम्मी ने जल्दी जल्दी में पैकेजेस एक्सचेंज कर दिए थे। जो गिफ्ट हनुल की मम्मी, यानी ये महंगी शराब, वो गलती से मम्मी ने मिचेल को पकड़ा दिया। हनुल लालच भरी नजरों से उस बोतल को देख रही थी, पर मिचेल ने तुरंत बोला, ओए, ये गलत पैकेज है, इसे वापस रख दे, ये तेरे लिए नहीं है। हनुल की नजर उस महंगी विस्की की बोतल पर अटकी हुई थी। उसने धीरे से पूछा, क्यों ना हम इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखें? मिचेल ने सोचा वो मजाक कर रही है, लेकिन हनुल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने कहा, अरे चिंता मत कर, मैं मम्मी को टेक्स्ट करके बोल दूंगी कि हमने उनकी विस्की टेस्ट कर ली है। इंटरनेट पर लिखा है ये बहुत टेस्टी होती है। मिचेल ने गहरी सांस ली और हार मान ली। उसने सोचा, चलो बस एक ग्लास ही तो है। हनुल ने उसे तुरंत चढ़ाया। तुम्हें मनिपुलेट करना, मनाना कितना आसान है यार, तुरंत मान गए। दोनों ने फटाफट कुछ स्नैक्स तैयार किए और अपने ग्लास टकराए। चीयर्स। लेकिन जैसे ही हनुल ने पहला घूंट लिया, थू, उसका मुंह पूरा बन गया। विस्की इतनी कड़वी थी कि पूछो मत। जब उन्होंने बोतल पर अल्कोहल परसेंटेज चेक किया तो उनके तोते उड़ गए। 40% अल्कोहल। भाई, इन्होंने आज तक फ्रूट जूस के अलावा कुछ पिया नहीं था, ये तो सीधा आग थी। हनुल भागती हुई किचन में गई और सोडा ले आई। उसने कहा, रुको, इसमें मिलावट करते हैं, तब शायद गले से नीचे उतरे। सोडा मिक्स करने के बाद जब उन्होंने पिया तो हनुल की आंखें चमक उठी। हाँ, अब आया ना मजा। बस फिर क्या था, उनका साइंस एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। कभी जूस मिला रहे हैं, कभी अलग सोडा, ये चेक करने के लिए कि किसके साथ टेस्ट सबसे बेस्ट लगता है। लेकिन इस दारू पार्टी को आगे बढ़ाने से पहले हनुल ने एक अजीब डिमांड रख दी। उसने मिचेल से कहा, ओए, मुझे अपने पजामा टी शर्ट उधार दे दे। मिचेल ने हैरानी से पूछा, क्यों भाई? हनुल ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा, मेरी जीन्स की बेल्ट मुझे चुभ रही है, आज मुझे दबा के खाना और पीना है, तो मुझे कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। प्रायोरिटी सेट है लड़की की। कुछ देर बाद जब हनुल चेंज करके आई तो वो मिचेल के कपड़ों में डुबकी हुई थी। कपड़े इतने बड़े थे कि वो उसमें तैर रही थी। वो बड़बड़ाने लगी, तूने जानबूझकर मुझे सबसे बड़ा साइज दिया है ना? मिचेल अपनी हंसी रोकते हुए पीछे मुड़ा और बोला, मैं क्या करूं, तू लगी हॉबिट जैसी रही है। हनुल चिढ़ गई, ओए, हेलो, मेरी हाइट एवरेज से ज्यादा है, समझा? तू ही राक्षस है। मिचेल ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, शांत हो जा। जब तू कपड़े बदल रही थी मैंने तेरे लिए और स्नैक्स बना दिए। स्नैक्स का नाम सुनते ही हनुल का गुस्सा गायब। वो खुश होकर बोली, चलो, जायंट्स इतने भी बुरे नहीं होते। मिचेल ने टेबल की तरफ इशारा किया। हनुल ने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया उसे रियलाइज हुआ कि कपड़े इतने बड़े हैं कि अगर पकड़ के नहीं चली तो वो वहीं कपड़ों से फिसलकर जमीन पर गिर जाएगी। वो चलते चलते सोच रही थी, ये मिचेल खाता क्या है भाई? इसके टी शर्ट की स्लीव्स ही मेरे हाथों से लंबी है। अचानक हनुल के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। ड्रंक लॉजिक शुरू। उसे लगा कि पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब फील हो रहा है, कहीं पेट में पैरासाइट्स, कीड़े तो नहीं हो गए। तो मैडम ने डिसीजन लिया, मुझे ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल पीनी चाहिए ताकि अंदर सब डिसइंफेक्ट, साफ हो जाए। वारे लॉजिक। कुछ देर बाद सीन पूरा बदल चुका था। हनुल फुल टल्ली थी। वो बार बार बस एक ही बात बोल रही थी, यार ये विस्की सच में बहुत टेस्टी है। मिचेल, जो खुद पूरा भंड था, उसने चिढ़ाते हुए कहा, बस कर, तू ये तीसरी बार बोल रही है, अब पीना बंद कर वरना पिछली बार की तरह उल्टी कर देगी। नशा इतना ज्यादा था कि उन दोनों को होश ही नहीं था कि वो एक दूसरे से नहीं बल्कि कमरे के फर्नीचर, कुर्सी मेज से बातें कर रहे हैं। हनुल जमीन पर गिर गई और हंसते हंसते लोटपोट होने लगी। मिचेल ने झुककर उसे देखा और बड़े प्यार से अपने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बालों की लट, स्ट्रैंड हटाई। हनुल ने चैन की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मिचेल का टच बहुत जेंटल था, एकदम रोमांटिक मोमेंट बन रहा था। तभी मिचेल ने अचानक पूछा, तू अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट नहीं करेगी? हनुल ने हैरानी से आंखें खोली और बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मिचेल ने हंसते हुए पूछा, क्यों, कल रात उस लड़के ने तुझे प्रपोज नहीं किया था? हनुल ने हाथ झटकते हुए कहा, अरे हटा, कुछ नहीं हुआ वैसा। ये सुनते ही मिचेल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान यानी ग्रिन आ गई।
हनुल ने नोट किया और पूछा, तू इतना खुश क्यों हो रहा है बे? मिचेल पीछे होकर बैठ गया और बोला, मुझे पता था पहली मुलाकात में तुझे कोई कन्फेस कर ही नहीं सकता। हनुल का दिल टूट गया और ईगो भी हर्ट हुआ। वो खिसक कर मिचेल के पास आई और गुस्से में पूछी, तुझे ऐसा क्यों लगता है? मिचेल जोर से हंसा और पुरानी बात याद दिलाते हुए बोला, भूल गई मिडिल स्कूल में तेरे लुक्स की वजह से सारे लड़के तुझे लड़का ही समझते थे। हनुल ने भी तुरंत करारा जवाब दिया, ओए अपनी मर्दानगी की बात तो करी मत। स्कूल में लड़कियां तुझे फ्रॉक पहराकर मेकअप करती थी, भूल गया? तू तो उनकी डॉल था। दोनों में तू मैं बढ़ती गई और हर एक आर्ग्यूमेंट के साथ उनके चेहरे और पास आते गए। एक पॉइंट ऐसा आया जब वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। मिचेल ने चिढ़कर कहा, तू तो पूरी टॉम बॉय है। हनुल ने पलटकर बोला, और तू एक डेलिकेट डार्लिंग है। उनके चेहरे इतने पास थे कि अब उनकी नाक एक दूसरे से टकरा रही थी। हनुल नशे में धुंधला धुंधला सोच रही थी, ये लड़का सच में बड़ा हो गया है। और फिर अचानक बूम, बिना किसी वार्निंग के मिचेल आगे झुका और हनुल को किस कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हनुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। मिचेल को खुद समझ नहीं आया कि उसने ये क्या कर दिया। दोनों एक सेकंड के लिए सुन्न हो गए, लेकिन रुकने के बजाय दोनों के अंदर की दबी हुई आग बाहर आ गई। मिचेल फिर से झुका और इस बार उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हनुल को किस करना शुरू किया। मिचेल का दिमाग घूम रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है और हनुल के साथ ही क्यों? वहीं दूसरी तरफ हनुल के दिमाग में भी खिचड़ी पकी हुई थी। उसने हमेशा सोचा था कि उसका फर्स्ट किस किसी ऐसे इंसान के साथ होगा जिसे वो सच में प्यार करती हो, पर अजीब बात ये थी कि उसे मिचेल के साथ ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके हाथ अपने आप मिचेल के बालों में चले गए और उसने मिचेल को खुद के और करीब खींच लिया। दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई थी और चेस्ट टू चेस्ट कांटेक्ट हो गया था। लेकिन तभी मिचेल झटके से रुक गया। उसने अचानक हनुल को खुद से अलग किया और उसे ऐसे देखने लगा जैसे पहली बार देख रहा हो। उसकी नजरें हनुल पर जम गई थीं। हनुल समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। मिचेल ने एक लंबी सांस ली और बड़ी हैरानी से धीरे से पूछा, तू हमेशा से ऐसी ही थी क्या? मतलब भाई को आज फील हुआ कि हनुल की ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। हनुल जो अभी भी नशे में थी, उसने बड़ी मासूमियत से अपनी लूज टी शर्ट को खींचकर खुद को, अपनी बॉडी को चेक किया और बोली, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। हनुल सोच ही रही थी कि मिचेल ने ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछा कि तभी तप कुछ गीला गीला उसके चेहरे पर टपका। जब उसने ऊपर देखा तो नजारा ही कुछ और था। मिचेल उसके ऊपर झुका हुआ था और उसकी नजरें सीधा हनुल की टी शर्ट के नेक लाइन यानी गले के अंदर झांकी हुई थीं। और भाई साहब इतने एक्साइटेड हो गए थे कि उनकी नाक से खून की धारा यानी नोज ब्लीड बह निकली। मिचेल बुरी तरह घबरा गया और हाथ से खून पोंछने लगा। हनुल से रहा नहीं गया, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई और चिढ़ाते हुए बोली, तो सच में वही स्कूल का बच्चा है। जरा सी एक्साइटमेंट हुई नहीं कि नाक से खून बहने लगा। हनुल थोड़ा आगे झुकी और बोली, हिलना मत, मैं साफ कर देती हूं। मिचेल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नशे में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से पीछे काउच पर गिर गया। अब हनुल के सामने एक शानदार नजारा था। मिचेल काउच पर लेटा हुआ था, एथलेटिक बॉडी, चौड़ी छाती और मस्कुलर लेग्स। हनुल का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर वो अपनी नजरें हटा नहीं पाई। इससे पहले कि मिचेल कुछ बोल पाता, हनुल ने नशे की धुन में अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधा मिचेल की टी शर्ट के अंदर डाल दिया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां मिचेल के टॉर्सो यानी पेट पर फिसलने लगीं। मिचेल तो जैसे शॉक में चला गया। उसने एक हाथ से अपनी नाक पकड़ी हुई थी और दूसरे से पूछा, ये तो क्या कर रही है? हनुल, जो अब मिचेल के पैरों के बीच में थी यानी ऑकवर्ड पोजीशन, बड़े मजे से उसके पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे काफी टाइम से तेरे एब्स देखने थे, पर ये तो सॉफ्ट है, मुझे लगा पत्थर जैसे होंगे। मिचेल ने गहरी सांस ली और बोला, अरे मेरी माँ, जब टेंस करूंगा तब हार्ड होंगे ना। हनुल ने तुरंत डिमांड की, तो करना टेंस, मुझे छू के देखना है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। हनुल के हाथ अभी भी उसकी बॉडी पर घूम रहे थे। मिचेल बेचारा खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने हनुल के हाथ पकड़ ली और बोला, बस कर, मुझे ऐसे टटोलना बंद कर। हनुल ब्लैंक होकर उसे देखने लगी। अचानक मिचेल को फील हुआ कि हनुल की स्किन कितनी सॉफ्ट है। वो अपने अंगूठे से हनुल की कलाई यानी फोर आर्म को सहलाने लगा। मिचेल की सांसें अब भारी हो चुकी थीं। उसने धीरे से कहा,
मेरा भी मन कर रहा है तुझे छूने का। हनुल शर्मा गई और बोली, नहीं, तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते, मुझे शर्म आती है। मिचेल ने उसका हाथ वापस पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, मुझसे कैसी शर्म। मिचेल ने हनुल को पकड़ लिया और बोला, अगर मैं तुझे वैसे ही छू जैसे तूने मुझे छुआ तो कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। और बस गुदगुदी वॉर यानी टिकल फाइट शुरू। मिचेल ने अपनी उंगलियां हनुल की पसलियों पर चलानी शुरू कर दी। हनुल हंस हंस के पागल हो गई। वो चीख रही थी, छोड़ दे प्लीज, रुक जा। लेकिन मिचेल कहाँ सुनने वाला था। वो जानबूझकर वहां गुदगुदी कर रहा था जहां हनुल को सबसे ज्यादा होती थी। आखिरकार जब हनुल की सांसें भूल गईं और वो जोर से चिल्लाई, तब जाके मिचेल रुका। वो अब हनुल के ऊपर झुका हुआ था। हनुल जमीन पर लेटी थी और मिचेल ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे। इस हाथापाई में हनुल की टी-शर्ट थोड़ी ऊपर खिसक गई थी। मिचेल की नजर वहां पड़ी और वो फ्रीज हो गया।